जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ हमेशा की तरह अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हाँ, उन परिस्थितियों को डील करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनसे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूवर्स कभी हार नहीं मानेंगे। हाँ, मैं हार नहीं मानती हूँ तो आपको हार कैसे मानने दूंगी? हम्म। चलिए, सबसे पहले माता रानी की एनर्जी आप तक पहुंचा रही हूँ। आपका जो भी विश्वास टूट रहा है, जो भी डगमगा रहा है, जो भी किसी ने दर्द दिया है, जिसकी वजह से आपका या तो काम बिगड़ा है, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी किसी भी चीज़ पे ऐसा फर्क पड़ा है, तो ये माता रानी की एनर्जी, हाँ, आपको पॉजिटिव करे, आपको सहन शक्ति दे, आपको सारे दुश्मनों से लड़ने की शक्ति दे, आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा ना रहे, ना आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। आपका ऑरा हमेशा प्रोटेक्टेड, जहाँ से आपके पास अगर कोई ऐसी ऊर्जा आ गई है जिसका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, अनवांटेड एनर्जी कोई आ गई है, या किसी ने कुछ तंत्र किया है, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी है, तो वो हमेशा के लिए वापस उसी के साथ पलट के चली जाए, उसी के पास चली जाए, हाँ, बैकफायर करे। हमारे पास इस नकारात्मक ऊर्जा का कोई काम नहीं है। प्रार्थना है आपकी ग्राम देवी से, आपकी ईस्ट से, या आपकी जो भी आ, आपके साथ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, कि आपको इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से हमेशा के लिए दूर रखें और आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट फील करें। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब खुद पर पड़ी ना, जब खुद का कर्मा सामने आया तो क्या हाल हुआ है ना। आत्मा कांप जाती है लोगों की जब अपना ही कर्मा वो देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। स्किप करके वीडियो देखते हैं, डिसीजन पता चल जाता है जब आप फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपने ये स्किप करके वीडियो देखा है। तो प्लीज, एक तो ये जनरल रीडिंग है, अपने विवेक से काम लीजिएगा। जितना आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, घट रहा है, या जितनी ये वीडियो आपसे मैच कर रही है, उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। अननेसेसरी का बर्डन मत लीजिएगा ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या पर्सनल अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। हाँ, कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, हाँ, नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, 9312844654 के अलावा मेरा कोई नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है, आपके कोई मैसेज आ रहा है कि आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, हमारे यहाँ से कोई कॉल नहीं जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो आती हैं। उसके बाद अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, आपको कोई पर्सनल सेशन बुक करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज पे जाके ना आप चेक कर लीजिए कि आप किस नंबर पे बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बड़ा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हुआ क्या है। पहली ही एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ट्रू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से इस व्यक्ति को समझ में आ गई है ना, कि आप जैसे व्यक्ति से ना, आप जैसे व्यक्ति को इसको दुख नहीं देना चाहिए था। आपकी चुप्पी को जो इसने कमजोरी समझा है, आपकी जो सहन शक्ति है, सॉरी, आपकी जो सहन शक्ति है, जिसको इन्होंने आपकी कमजोरी समझ लिया था, अब इनको ये गलतफहमी बहुत अच्छे से दूर हो रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको दुख देना नहीं चाहिए था। इनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, स्ट्रेंथ की एनर्जी, कि जो आप दिखते हैं, जैसे आप दिखते हैं, जितना सरल स्वभाव आपका दिखता है, उतना ही मजबूती से ईश्वर आपके साथ खड़ा है, उतना ही आपके पास ईश्वर की स्ट्रेंथ है। जो चीज उस व्यक्ति को नहीं दिख रही थी, वो नहीं दिख रहा था कि आपके साथ ईश्वर खड़ा है, आपके साथ यूनिवर्स की पावर है ना। जब जब आपका दिल टूटा है, जब जब आप खून के आंसू रोए हैं, जब जब आपके साथ गलत हुआ है, जब जब आपको सताया गया है, आपने जो मौन रहकर सहा और लोगों ने ये समझा कि आप जो है किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप उनको पलट के जवाब नहीं दे सकते, या आप बहुत कमजोर हैं,
हाँ, यहीं से उनकी गलतफहमी शुरू हुई। तो एक चीज तो ये भी है कि आपने मौन रह के बहुत कुछ सहा है। आप उस परिस्थिति में बार बार चले गए जहां पे आपने चोट खा के भी कभी शिकायत नहीं की। हर चोट का गहरा असर है ना, देख रहे हैं ना, सब कुछ बांध दिया। हाँ, आंखें बंद कर ली। हर हर उस परिस्थिति से आपने आंखें बंद की हैं जहां आपको लगा कि ये मेरे परिवार का मैटर है, ये मेरे रिलेटिव का मैटर है, या यही उस इंसान से रिलेटेड चीज है जिसको मैं पसंद करती हूँ, या जिसकी मैं केयर करता हूँ, या जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। उनकी दी गई चोट और आपको उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा सताया है, उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा चोट दी है जिनको आपने क्या सोचा था कि ये मेरे अपने हैं, जिनको आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनके जीवन में ना बढ़ने में आपका सबसे ज़्यादा योगदान था। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको चोट देने के लिए ना जैसे परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं ना, ये तो आपके साथ कुदरत थी कि आपका हार्ट चक्र बहुत खुला हुआ था। आपने ईश्वर से कभी उस तरह से शिकायत नहीं की। अगर आपने शिकायत कर दी होती ना, तो जो अब चीजें हो रही है ना, जो अब कर्मा वापस मिल रहा है, वो बहुत पहले मिल चुका होता। अगर आपने ईश्वर से शिकायत कर दी होती कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है ना, तो वो कब का ईश्वर आपको पे कर चुका होता, कब का आपके साथ ये चीजें हो गई होती कि जो उनको कर्मा आज वापस मिल रहा है। देखिए, हम कह देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें माँ को भी बताना पड़ता है कि मुझे क्या कष्ट हो रहा है ना, तो इसी तरह से हमें ईश्वर को बताना पड़ता है कि मुझे क्या कष्ट हो रहा है। आपके साथ बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ है ना? लेकिन आप क्या है, हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते गए, होता है चलता है। लेकिन अभी कुछ लोगों का कर्मा वापस पलट के आ रहा है। जितना मौन रोक रह के आपने सहा है ना, अब क्या हो रहा है कि जब न्याय का चक्र चलना शुरू हुआ है ना, तो लोग आपकी सच्चाई का बाहर नहीं सह पा रहे हैं। अपने ही कर्म से कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ फील कर रहा है। अपने ही कर्म से यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब उसको ना ईश्वर से भी डर लगने लग गया है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि जिसने आपको फाइनेंशियल लॉसेस दिए हैं। स्पेशली फाइनेंशियल लॉस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिसने आपका करियर में या तो ऐसा हुआ होगा कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपका प्रमोशन रुक गया हो, आपकी ग्रोथ रुक गई हो ना, या आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया गया हो, आपके बिजनेस राइवल्स ऐसे रहे हों, या आपका कंपटीशन जिसके साथ था उसने गलत तरीके से आपसे कोई टेंडर ले लिया आपसे, मतलब कुछ भी ऐसा हुआ है जिस व्यक्ति की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ना, वो अब ईश्वर से बहुत ज्यादा डर रहा है। अपने ही कर्म का भार नहीं सह पा रहा, या तो कुछ ऐसा हो गया है कि हो सकता है उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गए हो और उनको ये समझ में आ गया हो कि ये मेरा जो कर्म है, ये जो मेरी एनर्जी है, ये कहाँ से लौट के आई है। जब आपके साथ हुआ तो आपने शिकायत नहीं की, आपको पता सब कुछ था। हाँ, ये चीज समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपको पता कुछ था। आप चाहते तो अपनी ताकत दिखा के उस चीज को वापस ले सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, चुपचाप सहते गए। हाँ, और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जब अनफेयर हो रहा था, और एक से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जब आपके साथ अनफेयर हो रहा था तो कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं उतर रहा था। हाँ, आप डिवाइन की कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो इसको होते हुए देख रही थी। कहते हैं ना, कुदरत कभी भी किसी को बख्शती नहीं है। कुदरत क्या करती है, सिर्फ कर्म का हिसाब करती है। आपके साथ गलत हुआ है तो कर्म का हिसाब होगा ही होगा। तो यहाँ पे जब आपके साथ हो रहा था ना, लोग ऐसा लग रहा था कि बस आपका सब कुछ खत्म हो गया है, तब आप चुपचाप बैठकर सह रहे थे, ना कुदरत से शिकायत कर रहे थे, ना ईश्वर को बता रहे थे, ना अपने इष्ट को बता रहे थे। बस मन ही मन ना अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। उन चीजों को होते आप देख रहे थे, आपके साथ जो घट रहा है आराम से बैठ के देख रहे हैं ना, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जितना असहज, जितना कहते हैं ना कि बंधा हुआ आप अपने आप को फील कर रहे थे, अब ऐसी परिस्थिति है कि ये इंसान सच्चाई नहीं सह पा रहा है ना। जब न्याय होना शुरू हुआ है तो अब ऐसा हो रहा है कि चुपके से इंसान भाग निकलना चाहता है। हाँ, चाहता है कि किसी भी तरह से ये परिस्थिति जो चल रही है ये खत्म हो जाए और मेरी लाइफ में सब अच्छा हो जाए। बहुत अच्छे से महसूस हो गया है, बहुत अच्छे से समझदारी आ गई है कि ये मेरा कौन सा कर्म है
ये मेरी कौन सी ऐसी की गई भूल है जो मुझे इस परिस्थिति में ले आई है ना। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी आपके लिए दया भाव शो नहीं किया, मेरा 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 हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। हाँ, हमेशा आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, चाहे कुछ भी हो, आपके पास था नहीं था, आप कुछ कर पा रहे थे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने अपनी तरफ से हर चीज बेस्ट दी। आपने कोशिश की कि हर परिस्थिति को ना कि किसी भी तरह से चीजें ना वर्क कर जाए, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशन में ये सब कुछ हुआ है। किसी भी तरह से ये रिश्ता चल जाए, पैसे से चल जाए, प्यार से चल जाए, स्वार्थ से चल जाए, किसी भी तरह से ये रिश्ता चल जाए, लेकिन सामने वाले ने माहौल को खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि किसी भी तरह से उस माहौल को, इस एटमॉस्फेयर को सही किया जाए। लेकिन आपकी सच्चाई में, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना, चोर को चोर ही दिखता है सामने वाला, चोर को कोई साहूकार नहीं दिखेगा। तो इनके अंदर की जो चीजें थी ना, जब आप माहौल को सही कर रहे थे, थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम ये इंसान क्या ढूंढ रहा था? आपका कोई स्वार्थ है ना। और अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपका कोई स्वार्थ नहीं था, आप इनकी लाइफ को ठीक करने के लिए ये सब कर रहे थे ना। आपका एक एक चीज बताऊं, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एक चीज और कह रही है कि आप ना यूनिवर्स का गिफ्ट थे इनके लिए ना। ये कभी बस समझ नहीं पाए ना। आपने अपना इमोशनल सपोर्ट जिनको फ्रीली दिया है ना, आपको कभी आर्टिफिशियल होना आता ही नहीं है ना। आपकी एक बहुत बड़ी कमी बताऊं, आप ना जो दिल में होता है ना वो मुंह पे बोल देते हैं ना, और लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है ना। आप आर्टिफिशियल नहीं बन पाए और वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए। वो उनको, उनका स्वार्थ बढ़ता गया और आपका पेन बढ़ता गया। आपको एक ऐसी शायद मिजरेबल कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया कि जहां से आपको बैक ऑफ होना पड़ा, जहां से आपने अपने कदम पीछे लिए। और उस टाइम पे आपको मिजरेबल फील करा के, आपको छोटा फील करा के, आपको एक तरह से अपमानित फील करा के, इनको ना बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बस ये अब आपसे जीत गए हैं। एक चीज यहाँ पे मुझे ऐसी नजर आ रही है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल था ना, बहुत सारे लोग, जैसे कहते हैं ना, भेड़ियों के झुंड ने शेर पर वार कर दिया। तो वो वाली चीज हुई, अकेले शेर को घेर लिया। और कैसे घेर लिया? इमोशनल करके। हाँ, अपनी अपना धोखा देके ना, चीटिंग करके, धोखे से प्रहार करके, पीठ पीछे वार करके। नहीं तो, और आपने कुछ परिस्थिति के लिए कहीं ऐसा भी हो सकता है कि खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया हो। और यहाँ पे एक और चीज है कि जब आप, जब वो जीत मना रहे थे, तो क्या आप खुद को दोषी ठहरा रहे थे कि हाँ मेरी वजह से ऐसा हो गया? हम्म। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुदरत आपको बहुत कुछ दे रही है। पहले तो अपने आप को दोषी बनाना बंद कीजिए। बिल्कुल अपने आप को ये सोचना बंद कीजिए कि जो कुछ हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। ऐसा कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ है। कुदरत का हाथ हमेशा, आपका हाथ हमेशा कुदरत ने पकड़ा हुआ है। एक चीज यहाँ पे बता दूं कि अब खुद पे पड़ी है। देख रहे ना, एक इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज ने घेर रखा है ना। स्ट्रगल और गिल्ट का फेस इनकी लाइफ में चल रहा है। हाँ, स्ट्रगल तो इसलिए बढ़ रहा है कि जब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था, तब इंसान को ना, कहते ना, हजम नहीं हो रहा था, है ना। तब इंसान को नहीं अपने स्वार्थवश वो बैठ के खाना भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या है कि खुद काम भी कर रहे हैं, किसी गिल्ट में भी फंसे हुए हैं। ऐसा फेस चल रहा है जैसे आ, कर्म ना पीछा कर रहे हैं, कर्मों का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। यूनिवर्स अब उनको सही करेगी। सच बात तो ये है ना, जो सिचुएशन बिना वजह आपके सामने क्रिएट की गई थी, वही सिचुएशन अब इनके सामने आ रही है। जो परेशानियां है ना, ये दिख रहे ना, ब्लैक
बर्ड्स, परेशानियां ब्लैक बर्ड की तरह पीछा नहीं छोड़ रही हैं, है ना, और इतनी बुरी सिचुएशन में चल रहे हैं। जैसे आपके सामने तो बहुत कम नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की गई थी ना, उससे भी कहीं बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यूनिवर्स कोई भी मेहरबानी कर दे, कुदरत कोई भी मेहरबानी कर दे। इनको ना एक सिंगल हेल्प अभी नहीं मिल रही है, कहीं से बहुत ज्यादा लोनलीनेस का शिकार है, उदासी ने घेर रखा है। अगर आपको इनके चेहरे पे स्माइल दिख रही है ना, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये खुश हैं ना, ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, एज पर खड़े हैं, पता नहीं किस वक्त गिर जाएं, किस वक्त, मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि किस वक्त ऐसा ऐसा न्यूज़ आपको मिल जाए कि बहुत बुरी सिचुएशन में है ना। आपको अभी अगर इनकी एनर्जी देखिए, इनकी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना ये फील कर रहे हैं कि फिर जाके सपोर्ट कर दें, नहीं, आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आपका अगर ऐसे इंसान से सेपरेशन हुआ है और आप अगर चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक किंग की एनर्जी में हैं, अभी मुझे दिख रहे हैं आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार इस व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए, तो यूनिवर्स बिल्कुल आपको मना कर रही है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ जो एनर्जी आ रही है ये आपको कह रही हैं कि आपका सेपरेशन ही इनसे इसलिए करवाया गया था ताकि आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ पाएं, आप अपनी प्रोग्रेस कर पाएं, और इसको, इस जो भी ये व्यक्ति हैं ना, इनके इनके कार्मिक्स का हिसाब हो ना, आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे दूर किया था। इनका जो असली चेहरा आपके सामने रखा था वो इसीलिए रखा था कि आप प्रोटेक्शन की एनर्जी में चले जाएं, आपके इतने खराब कर्म नहीं है कि जो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी जो व्यक्ति आपकी निष्ठा को चोट पहुंचाते हैं, जो व्यक्ति आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उन व्यक्तियों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी कीमत क्या है ना। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया है। हाँ, जानबूझ के यूनिवर्स ने ऐसी प्लानिंग की है कि ये लोग आपकी लाइफ से निकल जाएं, ये लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएं ना। ये जो लोग थे ना आपके लिए किसी भी तरह से सही नहीं थे ना। अब खुद पे पड़ रही है तो रो रो के सामने आ रहे हैं, किसी से मैसेज भिजवा रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिवाइन ने तो ये पहले ही सोच लिया है कि आपको मोटिवेट किया गया था इन लोगों को छोड़ने के लिए, आपके साथ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई थी कि आप इन लोगों से दूर हो जाएं, आपको इनके असली चेहरे ही इसलिए दिखाए गए थे कि आप इन लोगों से दूर हो जाएं। हाँ, तो क्यों अननेसेसरी आप वापस जा रहे हैं? अपनी एम्बिशियस को समझिए, आपको कहाँ पहुंचना है, आपका एम्बिशन क्या है ना, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है ना? आपको लीडरशिप के रोल में रखा गया था शुरू से ही, लेकिन आप क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था, धीरे धीरे इन लोगों की वजह से आप अपने आप को सही और गलत की एनर्जी में फंसा के बैठे थे, आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी ना। इन लोगों की वजह से जो खत्म हो गया है वो वापस आपको गेन करने के लिए कहा जा रहा है, वापस उस परिस्थिति में जाने से रोका जा रहा है ना। एक चीज समझ लीजिए, नेक्स्ट 3 वीक्स आपको कुछ ऐसे क्लियर साइन मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति से दूर होने का पर्पस जो था वो बहुत जरूरी था। यूनिवर्स ने जो आपको इस व्यक्ति से दूर करने की प्लानिंग की थी वो बहुत जरूरी थी ना। इसका जीवन पहले भी मीनिंगलेस था, इसका जीवन आज भी मीनिंगलेस है ना। ये तो अननेसेसरी आप इसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका जीवन में थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए, थोड़ी सी इसको समझ आ जाए कि कैसे जीवन जिया जाता है ना, इसको थोड़ा सा मोटिवेट करके इसके अंदर कुछ क्वालिटी लाई जाए, बट ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा था। आपको अपनी प्रोग्रेस पे ये व्यक्ति अभी ना डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन में जाने वाला है, डिप्रेशन की सिचुएशन में जाने वाला है, तो ऐसे टाइम पे आपको साफ साफ मना किया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी इस तरह से इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे ना। आपकी प्रोग्रेस देख के जो इंसान अंदर ही अंदर दुखी होता था, हाँ, आप बाहर से बहुत अच्छा दिखा रहा है लेकिन ये नहीं पता है कि आपके एफर्ट्स कितने हैं। तो अब कोई व्यक्ति अगर आपकी प्रोग्रेस देख के अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है तो उसके लिए आपका क्या रोल बनता है? क्या आपको वहां जाना चाहिए
ये भी अपने विवेक से काम लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स तो कह रही है कि नहीं ना। अब क्या है कि अब पछतावे के भाव आ रहे हैं ना, अब कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जिससे व्यक्ति लगातार पछता रहा है ना। और ये भी देख रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि लीडरशिप की आप तो अभी भी मोटिवेटेड हैं, आप अपने जीवन में अभी भी इंस्पायरिंग चीजें कर रहे हैं ना, आप में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और ज्यादा डेवलप हो रही है, आप एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने का, दूसरों की लाइफ को ठीक करने का ना। आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपने हमेशा बड़ी पिक्चर देखी है और इनको भी हमेशा समझाया है कि लाइफ में कुछ बड़ा सोचो, लाइफ में कुछ आगे बढ़ो ना। आप हमेशा क्रिएटिव रोल में इनके साथ रहे थे और यही चीज इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी करती थी, आपके लिए नकारात्मक करती थी, आपके लिए नेगेटिव सोचने पे मजबूर करती थी ना। अब आप अकेले खुश कैसे हो, सबसे पहले तो यही बात सता रही है। और मैं अकेला होके इतना ज्यादा दुखी हो गया हूं, या मैं अकेली होके इतनी ज्यादा दुखी हो गई हूं कि मेरी ग्रोथ हो ही नहीं पा रही है ना। आप पहले जैसे ना, पहले जैसे इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आप इनको पहले जैसा सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक चीज इनको अंदर ही अंदर खा रही है। आपका इग्नोर करना इनको अंदर अंदर खा रहा है ना। जो काम जिस तरह से पहले हुआ करता था वो ये नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में चले गए हैं ना, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी में चले गए हैं। आप जितना जीत के करीब होते हैं ना, जितना आप क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं देख रहे हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे बढ़ा रहा है। और ये क्या है, इनके सारे रास्ते ब्लॉक होते जा रहे हैं। जो पहले आपके साथ कोशिश की जा रही थी आपका रास्ता रोकने की, आपको ब्लॉक करने की, आपको ग्रोथ से रोकने की, अब अंदर ही अंदर ना सारी चीजें, जैसे खुद की जो जो चीज कहते हैं ना कि हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज नहीं तंत्र मंत्र करना चाहिए, नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब उनको रास्ता नहीं मिलता ना तो वो वापस पलट के हम पे आती हैं। तो अभी वही परिस्थिति हो रही है, आपका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी, खुद का रास्ता रुक गया है। आपके साथ गलत करने की कोशिश की जा रही थी, खुद का सारा कर्मा वहां पे पलट के जे रहा है। आपके जो कर्म थे वो आपकी ताकत बन रहे हैं, और इनके जो कर्म थे वो इनको चीखने चिल्लाने रोने और आत्मा से गिल्ट फील करने से, कमजोर फील करने से, अपना विवेक काम नहीं करना है, अपनी सोच काम नहीं कर रही है, अपनी एनर्जी काम करनी नहीं कर रही है, सब तरफ से नकारात्मक नकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं, इनको ये फल मिल रहा है ना। जो परेशानी है ना, देखिए जो चीटर होता है ना वो हमेशा चीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार किसी ने धोखा दिया और आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है। हाँ, यहाँ बार 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 चीटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जितना पावरफुल हो रहे हैं, उनको अपने दिए गए धोखे उतनी बुरी तरह से याद आ रहे हैं, उनको उतनी बुरी तरह से ये याद आ रहा है कि आपको कैसे कैसे उन्होंने चीट किया गया था। और जो बार बार आपको धोखा देके भागता था, आज कहीं ना कहीं आपके इंतजार में बैठा है कि आप आए और इनको सपोर्ट करें ना। कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो वो लाठी इन पे पड़ रही है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर कर्म भुगताने पे आता है ना, जब वापस कर्मा देने पे आता है, तो वो हिसाब नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि आपने कितना किया, कितना आपको मिलना चाहिए। और कर्म अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली उतना अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो उतना बुरा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना ध्यान उस व्यक्ति की तरफ मत भटकाइए ना, आप अपनी एनर्जी को उस व्यक्ति की, देखिए बहुत ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है, रोमांटिक रिलेशनशिप एंड डीप फ्रेंडशिप। आपको अगर ये लग रहा है ना कि आप अकेले रह गए हैं, आपने जो डार्कनेस सही है जीवन में ना, आपकी लाइफ में एक बहुत जल्दी एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसे आने वाला है जो आपके पास्ट की सारी डार्कनेस को भुला देगा। तो आपके लिए तो पॉजिटिव हो गया, और जब ये डार्कनेस भूलेंगे तो आप फिर ये भी समझ सकते हैं कि वो इंसान आपको नए रिश्ते में नहीं देख पाएगा। हाँ, तो ये यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटी जग रही है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी में रह के, एक डार्क फेस में रह के आपने इन शक्तियों को समझना शुरू कर दिया था। अपनी ही साइकिक पावर पे, अपनी ही मन की शक्ति पे आपने कहीं ना कहीं अविश्वास दिखा दिया था, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, आपको जो सिग्नल मिल रहे थे आप उन पे काम नहीं कर पाते थे। अभी क्या हो रहा है कि आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटी फिर से जग रही है,
है ना, इम्प्रूव हो रही हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छी तरफ से बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि शायद आप किसी नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। द सन, आप आपके पास ना बहुत ज्यादा ग्रेट टाइम आने वाला है। तो जब इतना इतना अच्छा टाइम आने वाला है तो शत्रुओं की आत्मा तो वैसे ही कांप जाएगी, ये क्या हो गया, है ना। जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं वो तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था, हमने क्या प्लानिंग की थी और ये क्या निकला। बहुत अच्छा टाइम आपका इंतजार कर रहा है। जिन जिन चीज़ों के लिए आप फाइट कर रहे थे, आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, वो सारी कामयाबी आपका रास्ता देख रही है। कुदरत ना आपके ऊपर दोनों हाथों से लुटाने वाली है। बटोर लीजिए जितना बटोरना है ना। छोड़िए दूसरे की आत्मा क्या कहेगी। आपने जितना एफर्ट्स करना था आप कर चुके हैं। इससे ज्यादा ना आप एफर्ट्स करना चाहिए आपको, और ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अपना जो ब्रिलियंट और मैजिकल दिमाग है ना उसको आप यूज करना शुरू कीजिए ना। जो आप दूसरों के लिए यूज करते थे ना, दूसरों को हेल्प करने के लिए यूज करते थे, दूसरों को पावरफुल बनाने के लिए यूज करते थे, अब आपको क्या करना है, अपने लिए वो यूज करना है। आपके जो प्लान्स है ना, जो आपने बीच में छोड़ दिए थे, हो सकता है आपका प्लान हो कुछ नया बिजनेस शुरू करने का, नई जॉब में जाने का, नई कंट्री में कहीं अप्लाई करने का, या जीवन में कुछ ऐसा करने का जो आपको नेम फेम दे ना, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। वो सारे प्लान अब पूरे होंगे। ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर रखिएगा यूनिवर्स से, है ना। यूनिवर्स आपको जो कह रही है कि आप के जो प्लान्स हैं ना उन पे परफेक्टली वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपके जो आइडियाज हैं उन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपकी जितनी भी बाधाएं थी ना, आपका विश्वास जिस जिस तरह से तोड़ा गया था, जो भी आपके रास्ते में बाधा थी, वो धीरे धीरे ईश्वर ने रिमूव कर दी हैं। मैंने पहले ही बोला था ना, एनर्जी आने से पहले ही बोला था कि आपको 3 हफ्ते में क्लियर साइन दिख जाएंगे कि आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, आपके जीवन में होने क्या वाला है। आप को पर्पसली इस इंसान से दूर किया गया है। आपको पर्पसली इस इंसान से दूर किया गया है, और ये यूनिवर्स आपको बता देगी ना। ये यूनिवर्स आपको विद इन 3 वीक्स, जब आपको ये वीडियो मिलेगी, विद इन 3 वीक्स आपको पता चल जाएगा कि आपने जो मार्ग चुना, या कुदरत ने जो आपको इस व्यक्ति से दूर किया, वो बिल्कुल सही था ना। आपको सिर्फ फेथ रखना है। आप जो अपने आप के ऊपर से एक विश्वास डगमगा रहा था ना, जो खुद के ऊपर से खुद की अंतरात्मा कह रही थी कि पता नहीं अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप भी बहुत गहरे से इस रिश्ते में थे, आप भी बहुत उम्मीद के साथ इस रिश्ते में लगे हुए थे। तो अब क्या है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ना। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे लाइफ के, आपको जो लाइफ में आगे करना था, है ना, जहां जहां बाधाएं आ रही थी, वो चीजें आपको अब ग्रोथ देंगी ना। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। कुदरत यहाँ पे साफ कह रही है आपकी जीत का वक्त है। जो लोग पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे ना, अब उनको सबक सिखाने का वक्त है। जो लोग पीठ पीछे वार कर रहे थे, जो लोग पीठ पीछे निगेटिव फैला रहे थे ना, आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे थे, स्पेशली आपको ऐसी प्लानिंग में फंसाया जा रहा था जहां से आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे थे। आपको लगता था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जो है जैसा है मेरे लिए अच्छा है। तो कुदरत आपको कह रही है कि नहीं, जो है जैसा है वाली परिस्थिति में आने के लिए आप बने ही नहीं हो। जो है जैसा है वाली परिस्थिति में आप रहने के लिए बने ही नहीं हो। आपके कुछ जो टारगेट है ना वो बड़े हैं ना। आपको हो सकता है आपको बहुत बड़ा नाम कमाना हो, और आप एक छोटी सी ऐसी एनर्जी में फंस के रह गए जहां लोग सिर्फ आपको बुराई कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से खेल रहे हैं, आपके इमोशंस से खेल रहे हैं। यानी कि सब कुछ आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और बाद में आप ही को बुराई दी जा रही है। तो कुदरत कह रही है कि मैंने पर्पसली इस रिश्ते को आपसे दूर किया है। मेरा कुछ इसके पीछे करने का उद्देश्य ये था कि आपको उनकी असलियत समझ में आ जाए, आपको उनकी रियलिटी समझ में आ जाए। आप समझ पाए कि जो व्यक्ति मुंह पे बोल रहा है वो सत्य नहीं है, उसकी एनर्जी वैसी है ही नहीं आपके लिए जैसा आपको दिखाया जा रहा है ना। तो अब ऐसा व्यक्ति आपसे दूर होके तो रोएगा ही, उसकी रियलिटी सामने आ गई है। पहले जो दिखाता था कि वो बहुत पावरफुल है,
है ना, आप उसकी शक्ति से चल रहे हैं, आप उसके बिना अधूरे हैं। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। यूनिवर्स कह रही है कि वो आपकी शक्ति से चल रहा था, वो आपकी पावर से चल रहा था। आपके अंदर तो ये पावर हमेशा थी। आपके जो ड्रीम थे वो हमेशा बहुत बड़े ड्रीम थे ना। आपने तो कभी छोटी चीजें सोची ही नहीं है। वो आपके सहारे आगे बढ़ रहे थे, वो आपको यूज करके आगे बढ़ रहे थे। अब क्या हो रहा है कि मैनिपुलेशन बंद हो गई, आपने अपना मार्ग अलग कर लिया, आपने एक्शंस लेने शुरू कर दिए, कुदरत आपके साथ है। आप नए नए जो आपके ड्रीम्स होते थे, जो आपके प्रोजेक्ट्स होते थे, जिन पे आप काम करना चाहते थे, वो आप उनके साथ डिस्कस करते थे। हाँ, और फिर क्या है, वो उन आइडियाज को अपना बना के, उन चीजों को अपना बना के प्रेजेंट कर देते थे। अब वो नहीं चल पा रहा है, किसी भी तरह से नहीं चल पा रहा है, ना फैमिली में चल पा रहा है, ना यानी कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अपने आप को ये दिखाना कि उनको बहुत कुछ आता है, ये धीरे धीरे खत्म हो गया है। आपको कहा जा रहा है कि अब एक्शन लीजिए, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसी एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है जो आपको तकलीफ दे, जो आपको दुख दे, जिसकी वजह से आपको लगे कि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन व्यक्तियों को जो हटाया गया है, आपको बार बार कह रही हूँ कि इसलिए हटाया गया है कि वो आपके लाइफ में अच्छे थे ही नहीं। आपको कहा जा रहा है कि अब एक्शन की एनर्जी में आइए। जो जो सपने आपने देखे हैं, है ना, तो वो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का टाइम आ गया है, और यही आपको अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की एनर्जी में लेके आएंगे। आपको बहुत सारा नेम फेम धन सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि एम्परर्स की एनर्जी आपकी उसमें आई है ना। तो यूनिवर्स टोटली आपके साथ है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। इसीलिए क्या किया है कि ऐसे रिश्तों को दूर कर दिया है। देखिए ना, 10 स्टार की एनर्जी है। आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा मत सोचिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर को लेके सोचें तो वो लोग सोचें जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो आज भी आपकी बनाई हुई नींव पे, आपकी जो नींव स्ट्रांग है उस पे खड़े हैं। हाँ, अब आगे वो इमारत कैसे बनाएंगे वो जाने। आप एक नया प्रोजेक्ट, एक नई नींव तैयार कीजिए जो कुदरत आपके लिए तैयार कर रही है ना। सन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, और अब स्टार की एनर्जी है। सारे ग्रह नक्षत्र यूनिवर्स ना, जो भी आप मानते हैं, जो भी शक्ति को आप मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, है ना, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, वो एनर्जी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, आपका हर एक सपना पूरा करने के लिए कुदरत आपसे कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, बट उन शक्तियों को आपको छोड़ना है। जो पुराने चैलेंजेस हैं वो भी आपके साथ हो सकता है, जब आप ये सब वर्क कर रहे हो, कि वो पुराने चैलेंजेस भी आपके सामने आए। उनको आपको कहा जा रहा है कि बहुत तरीके से उनसे दूर हो जाइएगा ना। ये उस अंधेरे का अंत है एक तरह से, जो आपने खुद ने चूज किया था, आपके खुद के इमोशंस ने चूज किया था। कुदरत आपको कह रही है कि टनल के उस तरफ रोशनी ही रोशनी है ना। जिस अंधी गुफा में आप चले गए हैं, इमोशंस की अंधी गुफा में आप चले गए हैं, उस इमोशंस की अंधी गुफा के पार जो है एक बहुत प्रकाशमयी दुनिया है ना। एक लाइट आपका वेट कर रही है, नेम फेम आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है। बस आपको क्या करना है कि उस अंधेरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। जिसके जीवन में जो घट रहा है घटता रहे, आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं अब, क्योंकि ऑलरेडी आप मूव ऑन हो चुके हैं। वापस पलट के जाना बिल्कुल आपके लिए सही नहीं होगा। आपको जब चारों तरफ से वार किए जा रहे थे ना, चारों तरफ से बुरा बोला जा रहा था, तब भी तो आप अकेले खड़े थे। कुदरत आपको कह रही है कि अब तो आप अपने आप पे बिल्कुल यकीन कर लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस कुदरत आपको दे रही है, ईश्वर आपको दे रहे हैं, माँ बगलामुखी आपको दे रही है। जो चैलेंजेस अब आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो सब बैरियर्स को तोड़ने के लिए आएंगे। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में अब आएंगे, वो सब आपकी पावर को बढ़ाने के लिए आएंगे, आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आएंगे। आपकी प्रोग्रेस जो भी आप कर रहे हैं ना, वो उसमें कॉन्फिडेंस आपको देने के लिए आएंगे। तो ये नकारात्मक शक्तियां जो है, जो आपके ऊपर बार 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 प्रहार किए जा रहे हैं, कुदरत कह रही है कि वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, जिसने जो किया है, जिसने जो गलत किया है, अब वो भुगते, उसकी आत्मा भुगते,
इसमें आपको कुछ भी करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपका ना औचित्य नहीं बनता कि आप इस तरह की एनर्जीज को फिर से अपनी लाइफ में लेके आए। माता रानी की एनर्जी को, माता रानी की हीलिंग को, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में स्वीकार कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है, आपके लिए कुछ करने का मोटिवेशन देता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो 9312844654, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।